हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के क्लास की। आज सेशन नंबर 114 हम डिस्कस करेंगे और ये 1 जून मींस इस मंथ का पहला एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, और मैं बता दूं आपको कि एसएससी का जो बैच हमारे यहाँ ऑफलाइन चल रहा है सीकर राजस्थान में, उस बैच का ही रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। चैम्पियन, एसएससी चैम्पियन के नाम से वो बैच आप बाई कर सकते हैं। हम पर डे यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं, प्रतिदिन टेस्ट हो रहा है। 25 क्वेश्चन जैसे परीक्षा में आते हैं हूबहू वैसा टेस्ट, ठीक है। उस टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको 15 मिनट में करने के लिए, और हम तो खैर कोशिश करते हैं कि और कम टाइम में आप करें। प्रैक्टिस भरपूर करवाई जा रही है यहाँ पे। उसका तुरंत कॉपी चेक करके रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, एनालिसिस कर देते हैं पेपर का। तो ये प्रैक्टिस मोड में लाने के लिए अपने आप को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश एक्सपर्ट कोचिंग ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल है, ये कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, और अपनी क्लासेज जो हैं वो मिलेंगी आपको ऑफलाइन अगर लेना चाहें तो सीकर राजस्थान में। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैव इशू नोटिस टू द यूनियन गवर्नमेंट CBSE and NCERT directing it to submit a comprehensive report on their preparedness। भाई एक गलती तो यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक वचन है तो हैज आएगा, पहली बात। दूसरी गलती ये है कि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ पे आएगा इशूड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है क्या? नोटिसेज। किसको जारी किए हैं? यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, CBSE को और NCERT को, इन तीनों को जारी किए हैं। डायरेक्टिंग इट, अब इट नहीं आके दैम, इनको निर्देशित करते हुए भी तीन हो गए, एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक CBSE है और एक NCERT है, तो तीनों के लिए आएगा दैम, इनको निर्देशित करते हुए। क्या निर्देशित करते हुए? टू सबमिट ए कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि रिपोर्ट नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समग्र, इसको आप एग्जॉस्टिव कह सकते हो, डिटेल्ड कह सकते हो, ठीक है। तो समग्र रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन देयर प्रिपेयर्डनेस, उनकी तैयारी पर। अगला देखिए, द CBSE सर्कुलर मैंडेटेड स्टडिंग ऑफ 3 लैंग्वेजेस फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। CBSE सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र कह सकते हो, तो मेमो जिसको बोलते हैं। तो CBSE जो परिपत्र है उसने अनिवार्य बना दिया। मैंडेट का मतलब होता है मेक कंपलसरी, मैंडेटरी सुना होगा आपने, तो मेक मैंडेटरी कह सकते हो। मैंडेटरी कर दिया है 3 लैंग्वेजेस का पढ़ना क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, साइटिंग, हवाला देते हुए। अब हवाला किसका दिया है? अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपको नाउन चाहिए, अलाइन तो वर्ब होती है, ALIGNMENT, अलाइनमेंट विद, मतलब इससे तालमेल बिठाते हुए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उससे तालमेल बिठाते हुए, एंड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सिस्टम है उससे अलाइन करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच एंड जर्मन कुड बी टेकन, ये टेकन आएगा क्योंकि पैसिव है, एज ए थर्ड लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि फ्रेंच और जर्मन, इनको थर्ड लैंग्वेज के रूप में लिया जा सकता है इफ द फर्स्ट 2 लैंग्वेजेस वर इंडियन। ये देखो, कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस में ये सब्जेक्टिव मूड लगता है, पता है आपको। हाइपोथेटिकल कंडीशन, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। यदि 2 भाषाएं भारतीय हैं तो तीसरी भाषा के रूप में लिया जा सकता है फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषा को थर्ड लैंग्वेज के रूप में। क्लियर? इससे आगे बात करें तो इन अ मीगर एफर्ट, मीगर का मतलब होता है अल्प या कम, है ना, स्मॉल कह सकते हो। तो कम एफर्ट टू कैम्फ्लाज, कैम्फ्लाज जो शब्द है इसका मतलब होता है आवरण कह सकते हो, ढकना कह सकते हो, कंसील करना, हाइड करना, छिपाना कह सकते हो। तो ये कह रहा है एक छोटा मोटा प्रयास किस चीज़ का? ढकने का, या कहें कि हाइड करने का। किसको? द हार्डशिप, हार्डशिप मतलब कठिनाई को। कठिनाई कौन सी? जो अनलीश की गई, कठिनाई जो अनलीश की गई स्टूडेंट्स पर। कठिनाई जो कि अनलीश का मतलब होता है रिलीज करना, ट्रिगर करना, जो कठिनाई विद्यार्थियों पर आई है। तो यहाँ पे अनलीश इसलिए लगाया मैंने क्योंकि नाउन है, और नाउन के पहले बाद में एडजेक्टिव, ये पोस्ट पोज एडजेक्टिव है जो कि थर्ड फॉर्म के रूप में। एडजेक्टिव जब कोई वर्ब बनाते हो, वर्ब को तुम एडजेक्टिव बनाते हो तो 2 तरीके होते हैं उसमें, या तो ING लगाते हैं या थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा।
द सीबीएसई एग्जेम्प्टेड, अब ये कह रहा है कि सीबीएसई ने छूट दी है, एग्जेम्प्ट किया मतलब छूट दी है थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम, है ना, बोर्ड एग्जाम जो है उससे थर्ड लैंग्वेज की छूट दी है, बट इट्स मार्क्स स्टिल अपीयर ऑन द सर्टिफिकेट, लेकिन इसके मार्क्स जो हैं अभी भी दिखेंगे सर्टिफिकेट पर, तो ये गलती थी एक यहाँ पे अनलिस्ट। अगला है द कैजुअल मैनर इन विच द गवर्नमेंट एक वचन है तो इज आएगा। कैजुअल का मतलब लापरवाही पूर्ण तरीका होता है, तो लापरवाही पूर्ण तरीका जो है जिसके अंदर सरकार जो है सीबीएसई को यूज कर रही है, किस लिए, इन्फोर्स करने के लिए। इन्फोर्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, लागू करने के लिए। क्या लागू करने के लिए? इट्स कंटेंशियस लैंग्वेज पॉलिसी, इसकी विवादास्पद, कंटेंशियस का मतलब है डिस्प्यूटेड या कंट्रोवर्शियल, जो लैंग्वेज नीति है, भाषा नीति है। टू शो कंप्लीट डिसरिगार्ड या शोइंग कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि दो सीधी बेस फॉर्म तो नहीं आएगी यहाँ पे, इन्फोर्स करने के लिए और क्या करते हुए, शोइंग कंप्लीट डिसरिगार्ड, पूरी तरह से अनदेखी करते हुए, और डिसरिगार्ड के साथ टू नहीं आता भाई, 4 आएगा। और अनदेखी किसकी हुई है? स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और पेरेंट्स की। फिर समझिए, वो कैजुअल मैनर, वो लापरवाहीपूर्ण तरीका जिसमें सरकार यूज कर रही है सीबीएसई का, किस लिए? इस अपनी जो विवादास्पद भाषा नीति है उसको लागू करने के लिए, ठीक है। शोज कर दो या तो यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे शोइंग नहीं आएगा, देखो कैसे है ये, वो कैजुअल तरीका जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है या यूज कर रही है सीबीएसई का कि वो इस भाषा नीति को लागू कर जो विवादास्पद है, ये मैनर जो है, ये कैजुअल मैनर जो है ये दिखाता है, ऐसे है ये शोज। क्या दिखाता है? पूरी तरीके से डिसरिगार्ड या अपमान किसका? स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और पेरेंट्स का। क्लियर? अब ये एडिटोरियल है किस बारे में, तो समझ में आ गया होगा कि एडिटोरियल जो है ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन सीबीएसई स्कूल, इसको लेकर है। ये किस बारे में है? द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज पॉलिसी इन सीबीएसई स्कूल्स। सीबीएसई स्कूल्स में इस सत्र से सरकार जो है एनईपी के अनुरूप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अनुरूप ये 3 भाषा नीति जो है अपनाने की बात कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो उसके इर्द गिर्द जो विवाद है उसको लेकर यह एडिटोरियल लिखा गया है। देखिए विस्तार से पढ़ते हैं, पूरा ढंग से पढ़ना, लास्ट में क्वेश्चंस करने हैं अपने को। क्या दे रखा है? लैंग्वेज डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार, डेकोरम का मतलब शिष्टाचार कह सकते हो, प्रोप्राइटी, है ना, मतलब एक प्रकार से आपके आचरण, इसके अनुरूप, इसकी गरिमा यूं कह सकते हो, तो भाषाई गरिमा यूं कह सकते हो। ऑन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन सीबीएसई, सीबीएसई में 3 भाषा सूत्र जो है उसको लेकर है। स्कूल एजुकेशन शुड नॉट बी द साइट ऑफ ए कल्चरल बैटल। अब ये कह रहा है स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शुड हेल्पिंग वर्ब है, ये बी मैन वर्ब है, और नॉट है वो एडवर्ब है। तो भाषाई स्कूली शिक्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए क्या? द साइट ऑफ अ कल्चरल बैटल, कल्चरल बैटल की साइट। कल्चरल बैटल क्या होता है? सांस्कृतिक लड़ाई, और साइट का मतलब क्या होता है? जगह, स्थान को बोलते हैं साइट। तो स्कूल शिक्षा जो है, स्कूली शिक्षा कल्चरल बैटल की साइट नहीं होनी चाहिए। साइट का मतलब यहां वेन्यू से है, प्लेस से है। स्कूली शिक्षा सांस्कृतिक लड़ाई की जगह नहीं बननी चाहिए, ठीक है। अब इस स्लाइड में ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इशूड नोटिसेस टू द यूनियन गवर्नमेंट, सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अधिसूचना जारी की है केंद्र सरकार को, सीबीएसई को और एनसीईआरटी को, डायरेक्टिंग देम, उनको निर्देशित करते हुए, टू फाइल ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, कि आप एक पूरी समग्र रिपोर्ट जमा कराएं ऑन देयर लॉजिस्टिकल प्रिपेयर्डनेस, अपने लॉजिस्टिकल प्रिपेयर्डनेस पर। लॉजिस्टिकल प्रिपेयर्डनेस क्या होती है? प्रबंधन संबंधी तैयारियों को लेकर, टू इंप्लीमेंट ए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, किस लिए? ताकि 3 भाषा वाला फॉर्मूला लागू किया जा सके इन ऑल सीबीएसई स्कूल्स, सभी सीबीएसई स्कूल्स में क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए। कब से? 1 जुलाई 2026 से। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है समग्र कह सकते हो, संपूर्ण कह सकते हो, और लॉजिस्टिकल जो है ये संचालन से संबंधित कह सकते हो, प्रबंधन से संबंधित, संचालन से संबंधित। अब देखिए क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले दे लगेगा, सीबीएसई से पहले दे लगेगा, एनसीईआरटी से दे लगेगा। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज इश्यूड, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने
नोटिस जारी किए हैं। ठीक है, किसको जारी किए हैं? 3 हैं नोटिस प्राप्त करने वाले, एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक सीबीएसई है, एक एनसीईआरटी है। क्या करते हुए जारी किए हैं? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, निर्देशित करते हुए उनको। किस लिए निर्देशित किया है? टू फाइल ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। निर्देशित किया है कि भाई आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फाइल करो। रिपोर्ट नाउन है, कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है। इनसे कहा है कि आप डिटेल्ड रिपोर्ट दो। किसको लेकर? उन अपने लॉजिस्टिकल प्रिपेयर्डनेस को लेकर। लॉजिस्टिकल क्या बताया? लॉजिस्टिकल का मतलब है प्रबंधन संबंधी, संचालन संबंधित तैयारियों को लेकर रिपोर्ट यहां पे सबमिट कराओ, फाइल कराओ। टू इम्प्लीमेंट, ताकि क्या हो सकेगा? ये पर्पस बताने के लिए है। टू के साथ बेस फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है, जो कि पर्पस बताने के लिए आता है। तो पर्पस क्या है? पर्पस है इंप्लीमेंट करना। किसको इंप्लीमेंट करना? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को। किसमें? सभी सीबीएसई स्कूल्स में। किस लिए? क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए। कब से? 1 जुलाई 2026 से। क्लियर? अगला स्लाइड देखेंगे। इस स्लाइड में कुछ वर्ड्स हैं। ग्रांट का मतलब तो देना है, प्रदान करना है। एक्नॉलेज का मतलब है स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब है स्वीकार करना। वारंट का मतलब है आवश्यकता होना। आवश्यकता होना। कैजुअल का मतलब है लापरवाह। कंटेंशियस मीन्स विवादास्पद। और डिसरिगार्ड मतलब उपेक्षा। ये वर्ड्स हैं। इस स्लाइड में क्या है समझिए। इसमें कह रहा है कि ऑन May 27, 27 मई को, वाइल हियरिंग पिटिशनर्स की सुनवाई करते हुए, याचिकाओं जो याचिकाकर्ता हैं उनकी सुनवाई करते हुए, चैलेंजिंग द सीबीएसई मूव, जिन याचिकाकर्ताओं ने सीबीएसई के इस कदम को चैलेंज किया है, चुनौती दी है, कोर्ट डिक्लाइंड, कोर्ट ने इनकार कर दिया टू ग्रांट एन इमीडिएट स्टे। वो चाह रहे थे कि तुरंत स्टे लगा दो इस भाषा फॉर्मूला पर, लेकिन इसने मना कर दिया कि हम तुरंत तो स्टे नहीं लगाएंगे इस पॉलिसी पर, बट एक्नॉलेज्ड, लेकिन कोर्ट ने माना दैट कंसर्न्स ओवर हार्डशिप एंड इनकन्वीनियंस, कि जो भी चिंताएं हैं हार्डशिप को, कठिनाई को लेकर, या इनकन्वीनियंस, असुविधा को लेकर, वारंटेड रिव्यू। अब ये कंसर्न्स जो हैं इनके लिए रिव्यू की जरूरत है, पुनरावलोकन की जरूरत है, फिर से इस नीति को देखने की जरूरत है। द कोर्ट विल हियर आर्ग्यूमेंट्स ऑन जुलाई 15 एंड 16। कोर्ट जो है वो आर्ग्यूमेंट हियर करेगी। कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगी 15 और 16 जुलाई को। द कैजुअल मैनर इन विच द गवर्नमेंट इज यूजिंग द सीबीएसई, जिस लापरवाहीपूर्ण तरीके से सरकार सीबीएसई का उपयोग कर रही है अपने इस विवादास्पद भाषा नीति को लागू करने के लिए, वंस अगेन शोज, वो दिखाता है कि कंप्लीट डिसरिगार्ड, कि आप पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हो स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और पेरेंट्स की। 27 मई को ये तो हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये आपको बता रहा है, टाइम बता रहा है, और टाइम बता रहा है तो ये एडवर्ब हो गया। तो 27 मई को वाइल हियरिंग, वाइल के ठीक बाद में क्या लगता है? आईएनजी। वाइल अपने बाद में सीधे क्या लेता है भाई? आईएनजी लेता है। वाइल हियरिंग, तो 27 मई को वाइल हियरिंग पिटिशनर्स, याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए। कौन से याचिकाकर्ता सुनवाई? वो जो चैलेंज कर रहे थे, किसको? सीबीएसई के मूव को। ये चैलेंज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो लोग जो चैलेंज कर रहे थे, हु वर चैलेंजिंग, किसको? सीबीएसई का जो कदम है उसको। कोर्ट ने क्या किया? ऐसा करते हुए इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। क्या करने से? ग्रांट करने से। किस चीज को? इमीडिएट स्टे। ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। ग्रांट क्या करना था? कि तुरंत ये स्टे की मांग कर रहे थे, और स्टे किस पर चाहिए था इनको? पॉलिसी पर। लेकिन कोर्ट ने माना, ये कोर्ट की वर्ब है। क्या माना? ये कंजंक्शन है। माना कि जो चिंताएं हैं, कंसर्न्स है ये सब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन, और इस ओवर का मतलब है रिगार्डिंग। किसको लेकर चिंताएं हैं? चिंताएं हैं हार्डशिप को लेकर। हार्डशिप का मतलब होता है डिफिकल्टी, मुश्किल। और किसको लेकर? इनकन्वीनियंस, असुविधा को लेकर। इस कंसर्न्स जो हैं ये, इनको आवश्यकता थी, इन चिंताओं के लिए जरूरत थी किसकी? रिव्यू की, पुनरावलोकन की। कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा इन दलीलों की, ये ऑब्जेक्ट कब करेगा? 15 मई और 16 मई को। ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा? एडवर्ब। जो वो कैजुअल मैनर, जिस कैजुअल मैनर में गवर्नमेंट जो है वो यूज कर रही है सीबीएसई का, किस लिए? ये बता रहा है पर्पस, एडवर्ब है। इन्फोर्स करने के लिए, किसको? अपने कंटेंशियस लैंग्वेज पॉलिसी को, अपनी विवादास्पद लैंग्वेज नीति को। वो एक बार फिर से, वो तरीका एक बार फिर से दिखाता है। क्या दिखाता है?
कंप्लीट डिसरिगार्ड, पूरी तरीके से उपेक्षा, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। किसके लिए उपेक्षा? इन तीनों के लिए, विद्यार्थियों की उपेक्षा, शिक्षकों की और माता पिता की। ठीक है, इसमें देखिए दो वर्ड, एक तो मैंडेट है, मैंडेट का मतलब है अनिवार्य कर देना, अनिवार्य बना देना, और अलाइनमेंट जो है वो है अनुरूपता, अनुरूपता। देखिए ऑन May 15 मई को द सीबीएसई हैड इशूड ए सर्कुलर, सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया मैंडेटिंग द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस, जिसमें अनिवार्यता दिखाई गई कि भी आपको 3 भाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए 1 जुलाई से। साइटिंग अलाइनमेंट, और इसने हवाला दिया कि हम इसके अनुरूप चल रहे हैं। किसके अनुरूप? ये NEP 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अकॉर्डिंग, और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो व्यवस्था है स्कूल एजुकेशन के लिए 2023 वाला में, उसके अनुरूप चल रहे हैं। एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 मस्ट बी नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस, इन 3 भाषाओं में से 2 कम से कम होनी चाहिए भारतीय भाषाएं। फॉरेन लैंग्वेजेस सच एज फ्रेंच और जर्मन कुड ओनली बी टेकन एज ए थर्ड लैंग्वेज, जो विदेशी भाषाएं हैं जैसे कि फ्रेंच और जर्मन, इनको तीसरी भाषा के रूप में लिया जा सकता है इफ द फर्स्ट 2 वर इंडियन, यदि इन 3 में से 2 पहली जो 2 भाषाएं हैं वो भारतीय हों, और ऑल्टरनेटिवली एज एन ऑप्शनल 4th सब्जेक्ट, या फिर वैकल्पिक रूप से एक 4th सब्जेक्ट के रूप में। देखिए 15 मई को ये एडवर्ब हो गया, और डे या डेट से पहले ऑन लगाते हैं, बताया हुआ है मैंने आपको। सीबीएसई से पहले द लगेगा, ये बात याद रख लीजिएगा। एनसीईआरटी से पहले द लगेगा, ये भी याद रखना। सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा, ये भी याद रखना। तो सीबीएसई ने जारी किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या जारी किया था? सर्क्यूलर। क्या करते हुए? मैंडेट करते हुए, अनिवार्य बनाते हुए। किसको? स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस को। किस लिए? क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए। कब से? 1 जुलाई से। क्या करते हुए? हवाला देते हुए। साइट का मतलब होता है मेंशन करना, जिक्र करना, और इसमें इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसके अनुरूप चीजें चले। अलाइनमेंट विद, हवाला दिया है कि NEP के अनुरूप होना चाहिए, NEP 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, इसके अनुरूप कम से कम 2 जो सब्जेक्ट है, 2 भाषाएं, किसमें से? 3 में से वो होनी चाहिए। ये मस्ट बी वर्ब है। क्या होनी चाहिए? नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस, नेटिव मतलब इंडिजिनस या लोकल, स्थानीय भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषाएं, सच एज का प्रयोग हम एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। विदेशी भाषाएं जैसे कि फ्रेंच और जर्मन, ये ली जा सकती है, ये पैसिव दे रखा है कुड का, और ये पूरा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। देखो यहां से समझिए आप, इफ से दे रखा है यहाँ पे वर, हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है, तो दूसरी तरफ कुड दे दिया, जो कि पैसिव है तो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। तो विदेशी भाषाएं जैसे कि फ्रेंच और जर्मन, उनको तीसरे भाषा के रूप में लिया जा सकता है यदि पहली 2 भाषाएं भारतीय हो, या फिर वैकल्पिक रूप से एक ऑप्शनल 4th सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब समझिए यहां पे कि एक तो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, उसमें इफ क्लॉज में वॉज नहीं आता अगर इमेजिनरी पार्ट दे रखा है। अगर हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो अलग बात है, अदरवाइज इमेजिनरी पार्ट के लिए वॉज नहीं आता, वर आता है। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि ये जो पैसिव बनाते हैं तो मॉडल का पैसिव बनाकर हम बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली का मतलब होता है वैकल्पिक रूप से। एज जहां जहां आता है जिसका मतलब के रूप में हो, अगर एज का मतलब हो इस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ, तो ये प्रेपोजिशन होता है। तो यहां भी प्रेपोजिशन है और यहां भी ये क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, आगे चलें। इस स्लाइड में जो वर्ड है मीगर, मीगर का मतलब है कम, अपर्याप्त। कैमफ्लाज का मतलब है छिपाना। अनलीश का मतलब है उत्प्रेरित करना कह सकते हो, नियंत्रित करना, रिलीज करना कह सकते हो। और एग्जेम्प्ट का मतलब है एक्सक्लूड करना, छूट देना। देखिए क्या कह रहा है, इन अ मीगर एफर्ट, एक छोटे से प्रयास में, टू कैमफ्लाज द हार्डशिप, कठिनाई को छिपाने का प्रयास, अनलीस्ड ऑन द स्टूडेंट्स, वो कठिनाई जो कि स्टूडेंट्स, वो कठिनाई जो स्टूडेंट्स के ऊपर डाली गई। ठीक है, उस कठिनाई को छिपाने के लिए सीबीएसई ने छूट दी है तीसरे भाषा की 10वीं क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। विच वुड इंस्टीड बी असेस्ड, जिसको कि इसकी बजाय मूल्यांकन किया जाएगा स्कूल बेस्ड इंटरनल इवेल्युएशन, स्कूल आधारित जो इंटरनल परीक्षाएं होती है उसके आधार पर। दो द मार्क्स वुड स्टिल अपीयर, लेकिन मार्क्स तो दिखेंगे फाइनल सर्टिफिकेट पर, जो अंतिम परीक्षा पत्र जो आएगा ना आपका परिणाम, मार्कशीट पर दिखेंगे। ठीक है, इन अ मीगर एफर्ट
एक अपर्याप्त प्रयास, छोटा मोटा प्रयास, जो सही प्रयास, पूरा प्रयास नहीं था। किसका प्रयास? कैमफ्लाज करने का, छिपाने का। किसको? हार्डशिप को। और कौन सी हार्डशिप? ये रिड्यूस्ड क्लोज है। विच वॉज अनलिस्ड, जिसको कि अनलिश किया गया। किस पर अनलिश किया गया? स्टूडेंट्स पर। वो कठिनाई जो डाली गई विद्यार्थियों पर। इस प्रयास में सीबीएसई ने क्या किया? छूट दी। किसको? एक्सक्लूड किया। किसको? थर्ड लैंग्वेज को। किससे एक्सक्लूड किया? 10वीं की बोर्ड एग्जामिनेशन ने। अब ये क्या होगा थर्ड लैंग्वेज का? इसको असेस किया जाएगा। ये पैसिव वॉइस है, वुड बी असेस्ड। इंसिडेवो एडवर्ब होता है। इसका मूल्यांकन किया जाएगा। पैसिव वॉइस है। असेस का मतलब होता है इवेल्युएट करना। किस माध्यम से? थ्रू होता है, के माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है। स्कूल बेस्ड इंटरनल इवेल्युएशंस के माध्यम से। स्कूल आधारित जो अंदरूनी एग्जाम होते हैं, है ना, इंटरनल एग्जाम होते हैं, उस माध्यम से। यद्यपि कह रहा है, ये कंजंक्शन हो गया। यद्यपि जो मार्क्स हैं वो अभी भी दिखेंगे, अपीयर होंगे। स्टिल का मतलब है इवन नाउ। ये मार्क्स अभी भी अपीयर होंगे। किस पर? फाइनल सर्टिफिकेट पर। जो अंततः मार्कशीट मिलेगी उस पर मार्क्स तो दिखेंगे, हालांकि इंटरनल इवेल्यूशन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे आपको। अब देखिएगा ये पांचों मैच द कॉलम्स। कैमफ्लाज का मतलब है हाइड करना, छिपाना। एग्जेम्प्ट का मतलब है फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन, छूट देना। और मीगर का मतलब है कम, तो कम के लिए इनसफिशिएंट। इवेल्युएट का मतलब है असेस करना, मूल्यांकन करना। और इंस्टीड का मतलब है के बजाय, इन प्लेस ऑफ दैट। क्वेश्चंस देखेंगे आप। पहला प्रश्न है कंटेंशियस शब्द का क्या मतलब है, कहां पर सही ढंग से यूज हुआ है। द टीचर वॉज प्लीज्ड विद द स्टूडेंट कंटेंशियस बिहेवियर इन द लाइब्रेरी। टीचर खुश था किससे? स्टूडेंट के कंटेंशियस बिहेवियर से। अब बताओ खुश कैसे हो सकता है विवादास्पद व्यवहार से? ही ड्रैंक अ लॉट कंटेंशियस कप ऑफ टी, कोई मतलब नहीं है। He drank a hot contentious cup of tea. The distribution of inherited property proved to be a highly contentious issue. जो विरासत में मिली संपत्ति का बंटवारा किया गया था वो साबित हुआ विवादास्पद मुद्दा। किसमें? भाइयों के बीच। थर्ड देखिए, सेकंड देखिए, कैमफ्लाज को सही से यूज कहां किया गया है? कैमफ्लाज क्या होता है? हाइड करना, कंसील करना। द करप्ट पॉलिटिशियन ट्राइड टू कैमफ्लाज इज इलीगल वेल्थ बिहाइंड सेवरल फेक कंपनीज। जो भ्रष्ट जो राजनेता था उसने कोशिश करी अपनी जो गैर कानूनी या अवैध तरीके से की संपदा है उसको छिपाने की सेवरल फेक कंपनीज के पीछे। डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ स्ट्रॉन्ग कैमफ्लाज, ये तो नहीं आएगा। शी ड्रॉव हर कैमफ्लाज, नहीं आएगा। द कैमफ्लाज ऑफ द माउंटेन वाज सो हाई, नहीं आएगा। यही आ जाएगा छिपाना। फिर पूछा है आपसे द कॉन्ट्रैक्टर्स कंप्लीट डैश फॉर बेसिक सेफ्टी रेगुलेशंस लेड टू द ट्रेजिक कोलैप्स, तो डिसरिगार्ड आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ने पूरी तरह से उपेक्षा की थी जो आधारभूत सुरक्षा संबंधी नियम थे, इसके कारण बहुत ही दुखांत घटना हुई और ब्रिज गिर गया, ब्रिज कोलैप्स हो गया। एग्जेम्प्ट शब्द का क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एग्जेम्प्ट का छूट देना है तो क्या आ जाएगा? एब्सोल्व्ड, ऑब्लाइज्ड, मैंडेटेड, ये आ जाएगा। एक तरफ छूट दे रहे हो, एक तरफ अनिवार्य बना रहे हो। फिर पूछा है मीगर एफर्ट। मीगर शब्द का सिनोनिम क्या है? मीगर का मतलब है पाल्ट्री, छोटा मोटा, तुच्छ टाइप, स्मॉल। फिर पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सर्कुलर अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए फॉरेन लैंग्वेज बी टेकन एज अ थर्ड लैंग्वेज। यदि दो भारतीय भाषाएं हो उस कंडीशन में इट कैन बी टेकन फ्रीली विदाउट एनी कंडीशंस। इट कैन ओनली बी टेकन एज द फर्स्ट टू लैंग्वेज आर नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस। When is the third language formula scheduled to be implemented for class 9 student in all CBSE schools? तो कब ये फॉर्मूला जो है शेड्यूल्ड है, कब होगा लागू? 2026 से होगा, 1 जुलाई से, तो ये आ जाएगा सी। फिर हाउ विल द थर्ड लैंग्वेज बी असेस्ड फॉर क्लास 10th? इंटरनल इवेल्युएशन होगा, तो थ्रू स्कूल बेस्ड इंटरनल इवेल्युएशंस। फिर कह रहा है व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी टोन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट्स एनफोर्समेंट। गवर्नमेंट ने जो लागू करने की काम किया है उसके बारे में लेखक क्या सोचता है? तो लेखक एप्रिशिएटिव नहीं है, लेखक न्यूट्रल नहीं है, लेखक क्रिटिकल है, आलोचना कर रहा है इस चीज़ की। और एक कह रहा है व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स करंट स्टैंड ऑन द सीबीएसई सर्कुलर फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में क्या समझ में आ रहा है आपको कि भी सीबीएसई सर्कुलर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा, क्या स्टैंड रहा? The SC has completely cancelled the three language formula, नहीं। The SC has not stopped the policy but believes the concerns regarding student hardship are valid and need examination। इसने स्टे तो नहीं लगाया लेकिन इसने ये कहा कि हाँ ये कंसर्न जायज़ है, इसका पुनर्वलोकन की आवश्यकता है। ये था सब आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।